हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग सही होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 10 लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा और इस वीडियो में हम लोग उसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे, मिरर्स कितने टाइप के होते हैं और प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में हम बात करेंगे। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड तीनों बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा, तो तीनों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि हमें कोई भी लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे डालते हैं, उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एबल होते हैं, तभी हमारी आंखें उसका विज़न कर पाती हैं। ये चीज़ मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। ओके, तो मेनली रिफ्लेक्शन पे आते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब किसी भी, मैंने अभी आपको बताया समझाया, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मीडियम से लाइट रेज जो होती है रिफ्लेक्ट होके वापस आए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑकर फ्रॉम ऑल सरफेसेस, बट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ ऑफ शाइनी सरफेस इज बेटर एंड नोटिसेबल। रिफ्लेक्शन जो होता है हर ऑब्जेक्ट से होता है, तभी तो ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं हम लोग, लेकिन शाइनी और जो भी शाइनी सरफेसेस होते हैं उसमें से जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है और उसको हम नोटिस भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस इज अनइवन और कैन नॉट बी नोटिस्ड। अब जैसे जो रफ सरफेस होते हैं, अगर टेबल ले लिया, कर्टन ले लिया, बेड है, या कोई भी ऐसा सरफेस है जो रफ है, वहाँ से रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, उसको हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। ओके, हमको इतना पता होता है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट उसको नोटिस नहीं किया जा सकता है। अब अगर रिफ्लेक्शन होता है तो उसके कोई लॉज होते हैं। अब उस लॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का ये रूल होता है कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ प्लेन मिरर का। अगर प्लेन मिरर पे जिस इंसिडेंट एंगल से लाइट रे स्ट्राइक करती है, टच करती है प्लेन मिरर को, तो उसी सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो एंगल इंसिडेंट रे से बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो होता है जो रिफ्लेक्टेड रे से बनता है। ओके, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ओके, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल होती है जो कि प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर होती है, जो कि इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अब जो इंसिडेंट रे का एंगल बनता है वो नॉर्मल के साथ बनता है, और रिफ्लेक्शन का जो एंगल बनता है वो भी नॉर्मल के साथ बनता है। एक और पॉइंट होता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल रे टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दैट मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो होती हैं वो एक ही मीडिया पे लाई करती हैं। चैप्टर में मिरर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर क्या होता है, उसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिरर्स, अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन इट बिहेव लाइक अ मिरर। जनरली मिरर आर ग्लास पीसेस विच हैव ब्राइट शाइनी पॉलिश्ड ऑन वन साइड। मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, a plane mirror, second spherical mirror. Spherical mirror means convex और concave. ओके, तो अब हम सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं समझा देता हूँ मिरर क्या होता है। मिरर वो सरफेस होता है जो एक तरफ से शाइनी होता है, दूसरी तरफ से पॉलिश होता है, जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। वो एक प्लेन मिरर का एग्जाम्पल है बेस्ट। तो प्लेन मिरर के बारे में क्या क्या होता है देख लेते हैं। प्लेन मिरर आर फ्लैट सरफेस मिरर्स, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ब्राइट पॉलिश्ड ऑन वन साइड ऑफ अ प्लेन ग्लास। प्लेन मिरर जो होते हैं वो एक फ्लैट सरफेस का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। उसको प्रिपेयर किया जाता है, वाइट पॉलिशिंग की जाती है, जिससे कि वो शाइनी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सके। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सो फॉर द पॉलिशिंग पर्पस अ थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल इज यूज्ड। सिल्वर जो होता है वो रिफ्लेक्शन के लिए बहुत बेस्ट सोर्स होता है, तो प्लेन मिरर्स को सिल्वर से ही कवर किया जाता है एक साइड से, ताकि वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सके। टू प्रोटेक्ट द सिल्वर लेयर, one protective layer of paint, usually lead oxide, is used.
अब जैसे सिल्वर की कोटिंग की जाती है किसी ग्लास के ऊपर, तो उसको कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको लेड ऑक्साइड से कवर करते हैं, ताकि जो सिल्वर होती है वो काफ़ी लंबे समय तक रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे। Nowadays, instead of silver, a aluminium coating is also being used. अब सिल्वर तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो उसकी जगह पे आजकल एल्यूमिनियम की भी कोटिंग यूज़ की जाती है। ओके, तो अब प्लेन मिरर की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उसको जल्दी से जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर: द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इक्वल टू infinity. The image formed by such mirrors is always erect and virtual. The size of image is equal to that of object. जो इस प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है वो इसके इन्फिनिटी के इक्वल होती है, और जो इसकी इमेज फॉर्म होती हैं वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होती हैं, और जो इमेज इससे फॉर्म होती हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के इक्वल ही होती हैं। अब इमेज फॉर्मिंग बाय प्लेन मिरर किससे जो हमारी इमेजेस बनती हैं उसको जान लेते हैं जल्दी से। द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस ऑफ प्लेन मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम एंगल विद द नॉर्मल आई। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मैं आपको ये फर्स्ट लॉ में समझा चुका हूँ, जो मिरर का लॉज होते हैं कि इंसिडेंट रे जो होती है वो स्ट्राइक करती है सरफेस पे और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है उसके सेम एंगल से, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर से। फॉर प्लेन मिरर एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि जो रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें जो रे रिफ्लेक्ट होती है वो इंसिडेंट रे के इक्वल होती है, उसका एंगल इक्वल होता है। अब since the light ray are reflected back, so a virtual image is formed. Observe behind the mirror as you can see in the figure below, where A is an object and A dash is its mirror image. ओके, तो इसको समझाने के लिए मैंने नीचे एक डायग्राम बनाया है, तो उसमें आप देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये A जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, और ये एक प्लेन मिरर है। ये जो ऑब्जेक्ट है, अब देखिए इसकी इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के इक्वल है और वर्चुअल बनी है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट क्या होता है? लैटरल इनवर्स इन मिरर्स इज द रिवर्सिबल ऑफ अ पिक्चर ऑफ इमेज व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ फ्लैट मिरर। इट मे ऑल्सो बी रिफर्ड टू एज मिरर इमेज। दैट मीन्स मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होती हैं वो लैटरल इनवर्स का रूल फॉलो करती हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कभी भी आपने नोटिस किया होगा, अगर शीशे के सामने आप खड़े होते हैं तो अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो शीशे में जो इमेज होती है उसमें लेफ्ट हैंड उठता है, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो शीशे में जो इमेज होती है उसका राइट हैंड उठता है। या कभी भी आप नोटिस किए होंगे, एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उसके ऊपर हमेशा वो उल्टा लिखा होता है, एम्बुलेंस। ओके, और भी ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो ये किस लिए होता है? ये लैटरल इनवर्स का जो होता है वो रूल फॉलो करता है। लैटरल मतलब होता है साइडवेज, मतलब साइड वाइज होता है। अब इस इमेज को समझने के लिए, द इफेक्ट इज ऑफ्टेन बाय अ पर्सन एज अ लेफ्ट राइट रिवर्सल विद द फ्रंट बैक रिवर्सल नॉट नोटिस्ड। ड्यू टू दिस रीजन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लैटरल इनवर्स। लैटरल मतलब वही साइडवेज, मैं आपको बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हमने प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल ऑफ मिरर्स पढ़ेंगे और उससे बनने वाली इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं और कैसे बनती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको ये ज़रूर बताइए कि आपको कोई ऐसा टॉपिक जो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हुआ है उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और भी कुछ इम्प्रूव हो सकता था या इसमें मैं कुछ और ऐड करूं या ना करूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी क्लास को, 6 to 12, इंग्लिश, हिंदी, यूपी बोर्ड हिंदी, यूपी बोर्ड इंग्लिश या ICSE CBSE किसी भी बोर्ड को लेके कोई भी डाउट है, आप हमारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ पे आप हमको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप अपने डाउट, लेटेस्ट न्यूज़ हमसे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ जैसे PDF नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के और कोई भी टॉपिक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन विद योर सर्टिफिकेशन आप वहाँ से सब गेट कर सकते हैं। बस आपका सपोर्ट जो है वो हमको चाहिए।
आप हमको सपोर्ट करिए, दैट लाइक हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए, और हमारी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। हम यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन सबको। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।